नमस्ते दोस्तों, वॉच वाला दादा आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस साल का सबसे बड़ा और सबसे घटिया वॉच लॉन्च, ओमेगा स्वॉच मून स्वॉच। आप अगर स्पीड मास्टर प्रोफेशनल मून वॉच के फैन हो तो कुछ साल पहले मैंने ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल, जिसको प्यार से लोग स्पीडी बोलते हैं, जो कि रियल मून वॉच है, उसका मैंने रिव्यू किया था। आप अगर उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मैं इधर लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ओमेगा स्वॉच का एक कोलैबोरेशन जो स्वॉच ने बनाया है इस साल, जिसका नाम है ओमेगा स्वॉच मून स्वॉच। सच बोला जाए तो इन दोनों शानदार ब्रांड ओमेगा और स्वॉच दोनों का कोलैबोरेशन का आइडिया जो था वो बहुत ही शानदार था और लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स, उसमें बहुत सी कमियां नज़र आई और उसके चलते ये सबसे बड़ा लॉन्च था, सबसे घटिया लॉन्च स्थापित हुआ। पर्सनली मैं ओमेगा और स्वॉच का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट मैं स्वॉच के जो नए नए प्रोडक्ट होते हैं उनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और मैं स्वॉच का एक बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे कंप्लेंट करते हैं कि मैं हमेशा एक्सपेंसिव घड़ियाँ दिखाता हूँ और अफोर्डेबल वॉच सेगमेंट कवर नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरे चैनल को आप फॉलो करते हो तो आपने देखा रहेगा कि मैंने अफोर्डेबल वॉचेस जैसे कि वॉच टॉक, ओरिएंट या स्वॉच या कैसियो, ऐसे वॉचेस है उनको भी दिखाया और मैं उनको इक्वली लाइक करता हूँ। इनफैक्ट स्वॉच सिस्टम 51 मेरा एक फेवरेट वॉच है। वो एक मेरा ट्रैवल वॉच है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ कहीं पे, नहीं तो कुछ स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो मैं उस वॉच को पहनता हूँ। तो आप अगर स्वॉच सिस्टम 51 में इंटरेस्ट रखते हो तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इधर लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। स्वॉच ये एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। इनफैक्ट 70s और 80s में जब स्विस मैकेनिकल वॉचेस के जो क्राइसिस चल रहे थे, जो जापानीज क्वार्ट्ज वॉच के चलते हुए थे, उस टाइम पे स्वॉच एक ऐसा ब्रांड था जिसने इस इंडस्ट्री को रेस्क्यू किया और ओमेगा इनफैक्ट उस टाइम पे डूब रही थी कंपनी और ओमेगा वॉच ब्रांड को डूबने से स्वॉच ने बचाया था। तो इसके चलते जो वॉच लवर्स कम्युनिटी है वो स्वॉच इस ब्रांड को और इसके जो फाउंडर थे निकोलस हायक, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, इनको मानते हैं लोग। तो इस साल के शुरुआत में निक हायक जूनियर, जो स्वॉच ग्रुप के सीईओ है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का सोचा, ओमेगा और स्वॉच का कोलैबोरेशन, जो कि जो ओमेगा का जो फेमस लेजेंडरी मून वॉच है स्पीड मास्टर प्रोफेशनल, तो उसको लेके उसका ऐसा एक होमाज बनाने का आइडिया किया, एक अफोर्डेबल वॉच, ताकि यंग जनरेशन को अट्रैक्ट कर पाए और वॉच के बारे में नॉलेज दे पाए। तो इन टोटल इसके 11 मॉडल्स बनाए गए हैं, 11 वर्जन्स है। ईच वर्जन एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अर्थ, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, यूरेनस और प्लूटो हो गया। टेक्निकली प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, फिर भी उसको भी बनाया है। तो ये आइडिया एक बहुत ही बढ़िया है और जो कोलैबोरेशन भी था वो, मतलब ओमेगा और स्वॉच का, ये एक एकदम मतलब ऐसा था कि हर कोई जो वॉच में इंटरेस्ट रखता है, वॉच कम्युनिटी है, जो ओमेगा के या स्वॉच के फ़ैन है, जो स्पीड मास्टर के फ़ैन है, तो उनके लिए एक ऐसा एक बड़ा सा इवेंट था, एक फेस्टिवल टाइप था और एक्सपेक्टेशन बहुत ही बढ़िया थी इससे। लेकिन एज आई सेड, जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन था ज़रा सा मतलब ख़राब रहा।
आप अगर मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा, मैं मून्स वॉच का लॉन्च डे था उस दिन मैं भी गया था। 4 घंटे मैं क्यू में खड़ा था लेकिन मुझे वॉच मिला नहीं। ये जो लॉन्च था बहुत ही क्योटिक था। न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा, हर जगह पे जिधर भी अराउंड 31 लोकेशंस में कहीं पे मतलब उन्होंने लॉन्च किया था और हर जगह पे वही सीन था। हर जगह पे एकदम भगदड़, धक्का मारी, मतलब एकदम क्योटिक माहौल था। अराउंड 100 पीसेस आए थे और हज़ारों लोग क्यू में खड़े थे और 4 घंटा 5 घंटा क्यू में खड़ा होने के बाद भी किसी को ऐसे वॉच मिला नहीं। तो ये एक ऐसे पब्लिसिटी स्टंट था इनका और उसके चलते मतलब एकदम ऐसे एक बुरा सा एक्सपीरियंस रहा लोगों का। जैसे कि मैंने बताया, ये इसका जो हाइप था और जो यंगस्टर्स सोच रहे थे कि वो रियल स्पीड मास्टर को पा रहे हैं $250 में, तो सब गलत था। और आपने देखा रहेगा फ्लिपर्स इस वॉच को ईबे पे हज़ारों डॉलर्स में बेच रहे थे। इसको पब्लिसिटी स्टंट बोलो या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो कुछ भी आप बोल सकते बोलो, लेकिन मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर लॉन्च मतलब जो क्योटिक लॉन्च था उससे स्वॉच जो ब्रांड है उसका नाम खराब हुआ। स्वॉच ने इसको बायोसिरामिक नाम दिया है लेकिन इन रियलिटी ये एक टाइप का प्लास्टिक ही है। तो ये वॉच आता है एक कलरफुल पैकिंग के साथ, लेकिन ये कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। एकदम पैकिंग भी बहुत ही हल्का है और उसके साथ आपको एक कलरफुल कैटलॉग मिलेगा जिसमें आप हर कोई इसके जो मॉडल्स है उनके बारे में ज़रा सा मतलब इमेजेस और डिटेल्स देख सकते हो। एक्चुअली मेरा मन बहुत कर रहा था कि इसका जो मार्स वेरिएंट है, मिशन टू मार्स जो कि प्रोजेक्ट अलास्का का होमाज है, तो उसको लेने की मेरी बहुत इच्छा थी और उसके साथ में एक मून या मर्क्यूरी वर्जन, लेकिन वो मिला नहीं। उसके बाद थोड़े दिन पहले मैं ऐसे हॉलीडे पे जा रहा था तो एयरपोर्ट में मैंने ऐसे चेक किया ज़ूरिक एयरपोर्ट में और मुझे ये जुपिटर मिला। तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा और मुझे ऐसे कलेक्ट करने की ऐसी हॉबी है। दो ये वॉच वर्थ नहीं है कलेक्शन के, फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक ले लेते हैं और चैनल के लिए अच्छा हो जाएगा दिखाने के लिए आपको, तो उसके चलते मैंने इसको लिया। इसका जो सैटर्न वेरिएंट है वो भी एकदम ज़रा सा पॉपुलर है, मतलब लोग बहुत ही डिवाइडेड है इसमें। थोड़े लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, थोड़े लोग उससे नफ़रत करते हैं, क्योंकि इसका जो डायल है सैटर्न का वो ऐसे एक चेहरे की तरह दिखता है, एक क्लाउन की तरह दिखता है। तो हाँ, वो भी मतलब ऐसे न्यूज़ में ज़्यादा आपको नज़र आएगा। उसके अलावा इसका जो मून वेरिएंट है वो एकदम जो ओरिजिनल स्पीड मास्टर है उसके जैसे दिखता है। स्वॉच के ज़्यादातर वॉचेस प्लास्टिक के ही आते हैं, जैसे कि सिस्टम 51 भी प्लास्टिक का है, लेकिन ये जो इसकी क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन वो बात नहीं थी इस मून वॉच में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि इसके कलर फेड हो रहे हैं। जैसे कि इसका जो अर्थ का वेरिएंट है ब्लू कलर का, उससे कलर जो है वो ब्लीड हो रहा था। और इसके जो क्रोनोग्राफ पुशर्स है वो टूट के हाथ में आ रहे हैं। लोगों ने रिपोर्ट किया कि इसका ग्लास है उस पर एकदम इजीली स्क्रैचेस हो रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो भी एकदम मतलब हल्का सा है। और इसका जो प्राइस का जो स्टैंड पॉइंट है मतलब $250 बहुत ही ज़्यादा है इस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए। और नो वंडर आजकल इसके 10 गुना कम प्राइस में मतलब अराउंड $20-30 में अली एक्सप्रेस में फेक वॉचेस मिल रहे हैं इस मून वॉच के। तो इस वॉच का जो साइज़ और डायमेंशंस के बारे में बात की जाए तो
इसका इसके जो डायमेंशंस है वो बिल्कुल स्पीड मास्टर प्रोफेशनल, जो ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल मून वॉच है उससे मिलते हैं। इसका जो लग टू लग है वो 47 mm है, डायल साइज है अराउंड 41.8 mm और थिकनेस है 13 mm। तो जैसे कि मैंने बताया, इसका जो केस है वो एक बायोसिरामिक, मतलब प्लास्टिक ही बोल सकते हो, प्लास्टिक मटेरियल का है। इसका जो ग्लास है वो भी प्लास्टिक का है। और ये वॉच आता है एक ETA क्रोनोग्राफ मूवमेंट के साथ। तो यह वॉच आपको वेलक्रो स्ट्रैप के साथ मिलेगा। हर एक वर्जन का अलग कलर का स्ट्रैप है, लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे ये वेलक्रो स्ट्रैप समय के साथ बहुत ही गंदा दिखने लगता है। ये ज़्यादा यूज़ होने के साथ, मतलब ज़रा वेयर एंड टेयर जब हो जाता है तो गंदा दिखता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको निकाल के उसके बदले में एक नेटो स्ट्रैप लगा दो, जैसे कि मैंने इधर किया है। मैंने इस पे ओमेगा का जो ओरिजिनल नेटो स्ट्रैप है उसको लगाया है। ये स्ट्रैप मुझे मेरे स्पीड मास्टर के साथ फ्री में मिला था। ओरिजिनल प्राइस इसकी 160 फ्रैंक्स है, लेकिन इस स्ट्रैप के साथ वॉच बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो इस वॉच का जो पब्लिसिटी स्टंट था, इसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और प्रोडक्ट क्वालिटी, इन सब चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। फिर भी अगर आप वॉचेस में इंटरेस्ट रखते हो और इस इवेंट को ऐसे आप याद रखना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि इसके 1 या 2 वॉच आप खरीद सकते हो, क्योंकि ये एकदम कलरफुल और अच्छे दिखते हैं। तो आप 1 या 2 इसके मॉडल्स लेके अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हो। उससे ज़्यादा मैं कुछ ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये था ओमेगा वॉच मून्स वॉच। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही एक से एक बढ़िया वॉचेस के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।